हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 2 के ए का 8 नंबर सवाल तक बना लिया था और इस वीडियो में हम लोग 9 नंबर सवाल से बनाना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसा कि 9 नंबर सवाल में देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी बहुपदों को पहचानना बहुत ही आसान है। देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है, यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद है। कैसे, तो समझिए, जब तक प्लस या माइनस नहीं आ जाए तब तक ये क्या है, एक ही पद है। जैसे कि इसमें देखिए, इसके बाद क्या है, नहीं तो प्लस है नहीं माइनस है, तो इसका मतलब क्या, ये एक पद है। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, प्लस या माइनस इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये क्या है, एक पदी है। ठीक, तो एक पदी, द्विपदी एवं त्रिपदी को पहचाना बहुत आसान है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये 9 है और इसे ये एक पदी है। ठीक, अब देखते चलिए, समझ में आ जाएगा कैसे कहते हैं। एक पदी है, यहाँ देख सकते हैं ये भी एक पदी हो जाएगा, क्योंकि ये तब तक एक पदी रहेगा जब तक कि इसमें प्लस या माइनस दे के कोई और यहाँ पर कोई अंक या कोई भी समीकरण ना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम एक पदी कहेंगे। अब यह देखिए, प्लस इस दोनों को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पार्ट में बट गया, तो इसको कहेंगे द्विपदी। ठीक है, इसको कहेंगे द्विपदी। अब यहाँ देख सकते हैं ये कितने भाग में है, 2 भाग है। देखिए, प्लस 3x² प्लस 2x, प्लस इसको 2 भाग में बांट रहा है, तो ये हो गया द्विपदी, ये हो गया द्विपदी। यहाँ देख सकते हैं प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस 2 जगह आ गया, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये 3 भाग में बट गया। इसको बोलेंगे त्रिपदी। कितने पद इसमें है, 3 पद है। इसमें देख सकते हैं 7x² प्लस 5x², तो ये कितना भाग में है, एक भाग यहाँ तक, एक भाग यहाँ तक। इसका मतलब ये कितना पद है, द्विपदी है। समझ में आ गया बात, कैसे पता करते हैं। तो ये एक पदी है इसलिए कि एक ही है इसमें, इसके बाद ये एक पदी है इसलिए कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, 7x³ के बाद कुछ भी नहीं है इसलिए एक पदी है, लेकिन यहाँ पे ये 2 पदी हो गया। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप पहले नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। तो 10 नंबर सवाल इसका, निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को पहचानें। तो रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती पहचानना बहुत ही आसान काम है। जैसा कि पिछले सवाल में हम लोग बनाए थे कि इसका घात ज्ञात कीजिए, किसी बहुपद का घात कैसे निकालते थे। उस बहुपद में चर का अधिकतम घात हम लोग देखा करते थे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे कि इस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ 2 है और इस पर 1 है, तो अधिकतम कितना हो गया, 2। इसका मतलब कि ये बहुपद द्विघाती है। ठीक, पावर 2 तो द्विघाती, पावर 1 तो रैखिक, पावर 3 तो त्रिघाती। समझ में आया। जब किसी चर का पावर 1 होता है तो वो रैखिक कहलाता है, पावर 2 होता है तो द्विघाती, और अगर पावर 3 होता है तो त्रिघाती कहलाता है। समझ में आ रहा है। देखिए, तो इसका पावर कितना है, 2, मतलब सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है, और इस पर 1 है, मतलब सबसे अधिकतम घात हो गया 2। तो इसको बोलेंगे हम द्विघाती। क्या कहेंगे, द्विघाती। इस पर पावर कितना है, 3 है, तो मतलब ये हो जाएगा त्रिघाती, त्रिघाती। इस पर पावर देखिए, चर का पावर देखना है, x का पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो इसीलिए हो जाएगा ये रैखिक। समझ में आ गया क्या होता है, पावर 1 रहता है तो रैखिक, पावर 2 रहता है तो द्विघाती, पावर 3 रहता है तो त्रिघाती। अब इसमें आप बताइए हमको कि क्या हो जाएगा। पावर सबसे अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, त्रिघाती। इसमें सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2। ठीक है ना, 2 है, इसको क्या कहेंगे, द्विघाती। ठीक है, इसमें अधिकतम पावर कितना है, 3 है। ठीक है ना, इस पर तो 1 है, इस पर 3 है, तो इसीलिए अधिकतम पावर कितना हो गया, 3। तो इसीलिए ये हो जाएगा त्रिघाती। समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप, फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। आप वीडियो को पॉज करके उतार लिया कीजिएगा। तो अब हम लोग बनाते हैं 11 नंबर सवाल, जो है निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों के एक एक उदाहरण दे। जिसमें पहला है 25 घात का एक पदी बहुपद। तो 25 घात का एक पदी बहुपद लिखना है, तो एक पदी तो जानते हैं कैसे लिखते हैं, जिसमें एक सिंगल एक ही पद होता है। तो जैसे कि 25 घात देना, तो चर की जगह तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, x y z a b c d u भी कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत है। तो हम लिखते हैं x। ठीक है, और उसका घात कितना है, 25। ठीक है, उसका घात हो गया 25। तो अगर हम देखें एक तरह से तो ये बन गया। ठीक है ना, आपका आंसर इससे अलग हो सकता है, किताब का आंसर अलग हो सकता है, इसलिए कि आप तो कुछ भी मान सकते हैं ना। यहाँ x की जगह y z कुछ भी ले लीजिए,
और लेकिन घात सेम होना चाहिए, 25 घात होना ही चाहिए, इसलिए सवाल में कहा जा रहा है। और आप इसके गुणांक में भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2, 3/4 परमेय संख्या लिखिए, पूर्णांक लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से गुणांक में आप कुछ भी लिख दीजिए, चर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ABCD, लेकिन पावर सेम होना चाहिए और पद की संख्या सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इसमें फिर प्लस माइनस करके कुछ नहीं जोड़ दीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। तो ये एक पदी हो गया। अगर द्विपदी कहा गया तो हम फिर उसमें जोड़ेंगे, जैसा कि अगला सवाल में कह रहा है 15 घात का द्विपदी बहुपद। तो घात कितना रखना है, 15, हम चर ले लिए x, घात दे दिए 15। आप इसके गुणांक में लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं 2, ठीक है, हम लिख दिए। और द्विपदी कह रहा है तो आप दूसरा पद में कितना घात लेना है ये नहीं कहा जा रहा है, इसीलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं और चर ही सिर्फ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख दिए +3, ये 2 पद हो गया। अब त्रिपदी लिखना है, कितने घात का, 8 घात का। कितना घात का, 8 घात का। तो हम 8 घात कर दिए, x⁻8, गुणांक में लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिपदी है, 3 पद लाना है वहाँ पर, तो हम यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि 2x, और यहाँ पर घात कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, +5 हो गया, 3 पद, 1, 2, 3 पद हो गया। लेकिन पहले वाले में मतलब यह अधिकतम घात कह सकते हैं कि 8 होना चाहिए उस बहुपद में। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ताकि 8 घात का त्रिपदी बहुपद हो गया। देखिए 8 घात का त्रिपदी बहुपद है, ठीक, इससे ज़्यादा घात नहीं लिखिएगा। चौथा है शून्य घात का एक पदी बहुपद। शून्य घात का एक पदी, देखिए मान लीजिए हम लिख दिए 7, और इसमें देख सकते हैं अगर हम चर के पावर अगर हम 0 दे दिए तो जानते हैं कि x के पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम 7 में तो 1 से गुना कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए हम सिर्फ 7 लिख दे तो भी कहेंगे कि हाँ ये शून्य घात का एक पदी बहुपद है। पांचवा सवाल, 2 घात का त्रिपदी बहुपद। तो 2 घात का लिखना है, वो भी त्रिपदी। तो x का पावर दे दिया सबसे पहले तो 2, क्योंकि घात का रहा है 2, तो हम कर दिए इसका पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 पद लाना है, इसके बाद भी कोई पद होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि पावर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। तो हम यहाँ x कर दिए, अब प्लस में 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। पावर इस पर 1 कर दिए और यहाँ पर कर दिए +1। तो इस तरह से ये 3 पद हो गया। चलिए अब लास्ट सवाल बच गया, 4 घात का द्विपदी बहुपद। 4 घात कहने का मतलब किसी भी चर का पावर 4 होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चर का पावर 4। आप चर के जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z, ABCD कुछ भी लीजिए, लेकिन घात उसका 4 होना चाहिए। और इस बहुपद में जैसा कि द्विपदी बहुपद, एक पद और लिख दीजिए, इसमें मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 3, 4, 5, या यहाँ पर x का पावर 2 भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे पावर कम रहना चाहिए, यहाँ पर इससे ज़्यादा पावर इस बहुपद में नहीं होना चाहिए, तो इससे कम है। चलिए तो इस प्रकार से हम 11 नंबर सवाल बना लिए, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। तो अब हम लोग बनाते हैं 12 नंबर सवाल, जिसमें ए है यदि px = x² - 2x + 1 तो p0 का मान ज्ञात कीजिए। p0 कहने का मतलब होता है कि x के जगह 0 बैठाइए। तो px देख सकते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हल, px = x² - 2x + 1, और वहाँ पर p0 बैठाना मतलब x के जगह 0 बैठाना है। तो बैठा दीजिए, 0 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना 0 + 1, जहाँ जहाँ x था वहाँ 0 बैठा दिए। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 + 1, तो हमें मिल गया 1 आंसर, ठीक है। इसका b इसी प्रकार से देखते हैं। इसका b है यदि px = x³ - 3x² + 3x - 1 तो p1 का मान निकालिए, मतलब x के जगह हमें बैठाना है 1, ठीक। चलिए लिखते हैं हल, px बराबर दिया हुआ है x³ - 3x² + 3x - 1। यहाँ x के जगह बैठाना है 1, चलिए बैठाते हैं, x के जगह कर दिए 1, q है तो q आ गया, -3 x के जगह कर दिए 1, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, +3 x है तो इसका मतलब इसके बीच में गुना है, तो x के जगह कर दिए 1 -1, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 1 का क्यू हो जाएगा 1 -3 गुना 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 + 3 एकम 3 -1,
चलिए एक लाइन और सॉल्व इधर करते हैं। 3 एकम 3 प्लस 3 माइनस 1। देख लीजिए जो कटने वाला उसे काट दीजिए, तो +3 -3 खत्म हो जाएगा, -1 + 1 खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो आंसर हो गया 0। कुछ है ही नहीं तो आंसर क्या होगा 0। चलिए इस प्रकार से हम बी बना लिए, इसे नोट कीजिए, फिर हम सी बताते हैं। तो चलिए बनाते हैं सी। यदि px बराबर x² - 4x + 4 एवं rz बराबर 7z का क्यूब -3z² + 5z + 4 है, तो p0 और r0 में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले p0 निकालते हैं, फिर r0 निकालेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तो p0 कहने का मतलब x के बदला में हम 0 रखेंगे। चलिए देखते हैं हल। पहले जो px है लिख लेते हैं, x² - 4x + 4 और यहाँ पर x के बदले में रखते हैं 0। ठीक, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × 0 + 4। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 0 से गुना करेंगे 0 + 4, इट मीन्स दैट आंसर इज 4। अब आते हैं इसी प्रकार से rz। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं तथा rz दिया हुआ है 7z³ - 3z² + 5z + 4। ठीक है, अब इसमें भी r0 निकालना है, मतलब z के बदला में रखना है 0। z का वैल्यू क्या रखना है 0, तो रखते हैं z के बदले रख दिए 0 और उसका क्यू -3, z के बदले रख दिए 0 और इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, 5 z के बदले रख दिए 0 तो यहाँ पर गुना में 0 आ गया और +4। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है। 0 का क्यू 0, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि 0 से कैसे भी गुना होगा तो 0 तो हो ही जाएगा, तो क्यों लाइन बढ़ाना जाए, यहाँ पर कर देंगे डायरेक्ट 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 +4। ठीक है, अब 0 0 0 सब तक ख़त्म ही हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 4 आंसर। तो इस प्रकार से r0 हमें मिल गया 4 और p0 पहले मिला हुआ था 4। तो सवाल में कह रहा है कि p0 और r0 में क्या संबंध है, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए p0 बराबर r0। ठीक है, p0 बराबर r0 मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है। और या ब्रैकेट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच क्या है, बराबर का संबंध है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर का संबंध है, दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो अब हम लोग बनाते हैं 13 नंबर सवाल, जिसमें है कि 13 का ए, जिसमें है x बराबर 1 पर px बराबर 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात कीजिए। सीधी सीधी बात करें तो px दिया हुआ और इस x के बदला में बैठाना 1। ठीक है ना। चलिए तो पहले लिखते हैं हल। जो px दिया हुआ पहले हम एक बार उसको उतार लेते हैं और इस x के बदला में क्या रखना है, 1 रख दिए। सब आसान सवाल है, जैसे पहले आप बनाए हैं उसी तरह से ये भी सवाल है, कोई अलग सवाल नहीं है, इसीलिए चिंता की बात नहीं है। ठीक, 5 × 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और +7। इसे सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 -3 +7। अब बोर्ड मास के रूल से आप जानते हैं कि पहले जोड़ होता है, तो पहले जोड़ कर लेते हैं। 7 5 12 -3 और 12 में से 3 घटेगा तो 9 आंसर। समझ में आया क्या किए, px दिया हुआ था उस x के बदले में 1 रखे, 5 x के बदले में 1 रखे, यहाँ स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 था तो 3 लिखे, x के बदले में 1 रखे, +7। ठीक, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 हो गया, 3 एकम 3 कर दिए, +7, 5 एकम 5 -3 +7। पहले जोड़ कर दिए, 7 5 12, इसलिए कि इसके पीछे भी जोड़ होता है तो प्लस प्लस एक साथ आ जाएगा, 7 5 12 और ये -3, फिर घटा लिए, 12 में से 3 गया तो 9 आंसर। नोट कर लीजिए इसे आप। तो अब बनाते हैं हम लोग बी, जिसमें y बराबर 2, py दिया हुआ है और उसमें y का मान कितना रखना है, 2। आपको चाहिए कि इस 13 नंबर सवाल को स्किप कर दीजिए और जितने भी सवाल इसमें 13 का B C D जो भी है उसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, इसलिए कि सभी सवाल एक ही तरह के, आप हर सवाल देख के ही बना लीजिएगा तो फिर प्रैक्टिस क्या कीजिएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप
इसका BCD हम तो बना ही दे रहा है, 9 बने तो फिर आप आके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। 13 नंबर का जो भी सवाल बचा हुआ है BCD जो भी है ना, ये सब एक ही तरह का सवाल है, ईजी सवाल है। आप या तो डायरेक्ट 14 नंबर जा सकते हैं, ठीक है ना, फिर भी हम बना दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा। हल PY बराबर 3YQ माइनस 4Y प्लस √11, और यहाँ पर y के बदले में रखना है 2, तो 3 × 2 का क्यू माइनस 4 गुना 2 प्लस √11, ठीक है। तो 3 × 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11, ठीक है। 8 3 हो जाएगा 24 माइनस 8 प्लस √11, तो 24 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 14 में 8 या 6 1 16 प्लस √11, ठीक है। इस प्रकार से आ गया हमारा 16 प्लस √11 आंसर। सब आसान सवाल है, एक ही तरह का सवाल है, कोई अलग अलग कोई सवाल ही नहीं है। चलिए अब C बनाते हैं। इसी का C है मान निकाले, ठीक है। चलिए ये सवाल भी सेम उसी की तरह है, ठीक है, तो हम बनाते हैं इसको। तो हल PX दिया हुआ है, जो भी दिया है हम लिख लेते हैं। 4x4 प्लस 5x³ माइनस x² प्लस 6, तो यहाँ पर रखना है x के बदले में a, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a हो जाएगा, ठीक। तो 4a के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस x, यहाँ पर a हो जाएगा, सॉरी यहाँ a हो जाएगा, है ना। x के बदले में क्या करना है a² प्लस 6, इसमें विशेष चेंज तो नहीं होगा, बस x के बदले में a आ जाएगा, ठीक है ना। इसका d हम बनाते हैं। x बराबर 0 1 एवं -1 पर एक px का मान दिया हुआ, पहले इसको मिटा देते हैं फिर हम बनाते हैं। अगर नोट कर रहे हैं आप तो इसे नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा ना। देखिए d है x बराबर 0 1 एवं -1 पर इस px का मान निकालना, ठीक है। देखिए px दिया हुआ है, तो यहाँ हल लिख लेते हैं और बनाते हैं। px दिया हुआ है, फिर से हम लिख लेते हैं -2x² प्लस 3x - 2, ठीक है। वहाँ पर एक बार 0 एक बार 1 एक बार -1 रखना है इस x का वैल्यू, ठीक है। रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0 का क्यू -2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × 0 -2, ठीक है। 5 × 0 का क्यू हो जाएगा 0, या हम ऐसे कर सकते हैं कि 0 है तो फिर सब तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। तो 0 -0 प्लस 0 -2, और इसका आंसर आ जाएगा -2, राइट। फिर इसी प्रकार से हम P1 निकालते हैं। P1 इसी में P1 निकालिए तो कितना हो जाएगा 5 × 1 का क्यू -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1, और हो जाएगा -2, ठीक है। 5 × 1 का क्यूब कितना होता है 1, -2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 3 3 एकम 3 -2, ठीक है। इसको गुना कर लेते हैं। 5 एकम 5 -2 एकम 2 प्लस 3 -2, प्लस वाले को एक साथ जोड़ कर लीजिए। 3 5 3 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से 8 में 4 घटेगा तो 4, ये भी आंसर आ गया। तो अब इसका एक और है -1 रखना है, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। इसका 3 नंबर सवाल हम इधर बता देते हैं। जैसे क्या रखना है P-1 रखना है, ठीक है ना। क्या रखना है P-1 रखना है, तो इसमें रखते हैं कितना हो जाएगा 5 × -1 का क्यू -2 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 और -2, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते थे, कितना आ जाएगा 5 -1 का क्यू कितना आ जाएगा -1 ही रह जाएगा, -1 देख लीजिए गुना करके देखिए। -1 गुना -1 गुना -1 हो जाएगा ना, क्यू का मतलब 3 बार गुना करना, ठीक है ना। तो -2 × -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 एकम 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस रह जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 -2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस आ जाएगा -2 -3 -2,
देखिए 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस लिख दिए, 2 एकम 2 -3 और -2 उतार दिए ऊपर से। अब ये सब माइनस में देख सकते हैं, माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब हम सबको जोड़ सकते हैं। 5 2 7 3 10 2 12, लेकिन माइनस तो रहेगा ही ना, बढ़ रहा है तो किस में बढ़ रहा है, माइनस में ही तो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसका आ गया आंसर -12, ठीक है। इस प्रकार से हम इस तीनों वैल्यू पर 0 1 और -1 पर आंसर निकाल चुके हैं। कितना कितना आ गया है, 0 पर आया -2, 1 रखने पर आया 4 और -1 रखने पर आ गया -12, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आपको समझ में आ गया तो इसे नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, समझ में ज़रूर आएगा। ये सब इजी सवाल है, एक ही तरह का सवाल है ना। चलिए तो फिर इसे नोट कीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला सवाल बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 14 नंबर सवाल, जिसमें निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकालें, ठीक है। तो जैसा कि चर का मान दिया गया x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और इसको रखना है इस px में, मतलब px दिया हुआ है x³ और इसमें x के बदला में रखना है एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, ठीक है। चलिए रखते हैं 0, अगर हम 0 रखें तो कितना आ जाएगा, 0 का क्यू 0, फिर इसी तरह से 1 रखें तो कितना आ जाएगा, 1 का क्यू 1, और अगर हम 2 रखें तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू, मतलब 2 का क्यू मतलब कहने क्या 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास आंसर कितना, 8 बन गया। बस यही है, बस इतना आसान सवाल सब है ना, इसको आप खुद से भी बना सकते हैं। दूसरा सवाल, और आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा बनाने की, ये सब बन जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, इसका दूसरा सवाल भी सेम इसी प्रकार से है, लिखते हैं हल, जहाँ px दे दिया है 5x - 4x² + 3 और एक बार x के बदले 0 और एक बार x के बदले 2 रखना है। चलिए रखते हैं, एक बार 0 रखते हैं, 5 गुना 0 - 4 गुना 0 का स्क्वायर, ध्यान रहे यहाँ 0 गुना दे भी सकते हैं, ना भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सीधे ब्रैकेट दें तो भी उसका मतलब गुना ही होता है, ठीक है ना। 3, इसको सॉल्व करते हैं, 0 से गुना किए 0 - 4 गुना, या तो आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिख सकते हैं या 0 का स्क्वायर 0 ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लाइन बढ़ता है लेकिन बात तो वही रहता है ना, आखिरकार 0 ही आना है उसको। तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास कितना आंसर, 3, ठीक है ना। क्या किए, 0 4 में 0 से गुना किए 0 + 3, 0 0 तो ख़त्म, ऐसे ही हो गया, तो 3 आप बच गया, तो हमारे पास कितना बच गया, 3 आंसर, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार से हम 2 नंबर भी बना लिए। इसमें एक और सवाल बचा हुआ है, तो चलिए पहले हम उसको बनाते हैं, इसको मिटा दिए। तो 3 नंबर सवाल इसका है, तो इसके 3 में है y बराबर 0 और y बराबर 2, तो बनाते हैं हल, सेम सवाल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। y² - y + 1, तो क्या करेंगे, y के बदले एक बार रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 -0 + 1, 0 वाला पार्ट ख़त्म कीजिए, आ गया 1, इसलिए कि 0 जोड़ेंगे तभी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, घटाएंगे तो भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आने वाला। तो इस प्रकार से आ गया आंसर 1। फिर एक बार रखते हैं 2, तो 2 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसमें रखना है 2, ठीक है ना, पी वाई वाले पार्ट में, तो यहाँ रखिए 2, तो क्या हो जाएगा, y की जगह रख दिए 2, 2 का स्क्वायर माइनस y के बदले रख दिए 2 + 1, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 2 बार, तो 2 दूनी 4 -2 + 1। चलिए अब जोड़ लीजिए, पहले प्लस यहाँ है प्लस यहाँ है, तो 4 1 5 हो जाएगा -2, और ये घटेगा तो हो जाएगा 3, और ऐसे भी घटाइएगा, अगर बिना बोर्ड मास के रूल लगाए तो भी तो आंसर उतना ही रहेगा, गलती तो नहीं होने वाला। 4 में से 2 घटेगा 2 + 1, तो मिलके क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, जो रूल है लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास आंसर कितना, 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इस तरह से हमने 14 नंबर सवाल भी बना लिया। अब बनाते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, तो इसे आप नोट कर लीजिए।
तो अब हम लोग बनाते हैं 15 नंबर सवाल। इस वीडियो में आपको 15, 16, 17, 18 तक सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब एक ही तरह का सवाल है, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर जो भी रिमेनिंग बच जाएगा उसको कवर करेंगे। तो पर इसलिए कि सब सेम ही सवाल है ना। जैसे कि हल पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 4 और पी 2 निकालना है। तो आप बता सकते हैं कि x के बदले में कितना रखना है, यहीं से देख के बता सकते हैं कितना रखना है। x के बदले में 2 रखना है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 और गुना में x की जगह हो जाएगा 2 प्लस 4 हो जाएगा ना। x मतलब 2, स्क्वायर है मतलब यहाँ भी स्क्वायर, माइनस का माइनस 1/2, x के बदले में 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है यहाँ पर, ठीक है। गुना कर दिए प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस 2 से 2 काट दीजिए तो बच जाएगा माइनस 1, यहाँ माइनस माइनस यहाँ ये कट गया तो क्या बच गया, 1 ही बच गया ना, प्लस 4, 4 और 4 8, 8 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 7 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये सब इस प्रकार से हमने 15 नंबर सवाल बना लिए। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। तो 16 नंबर सवाल इसे ही बनाते हैं। 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल, यदि क्यू वाई इजकल टू वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 तो क्यू 4 का मान निकालिए। मतलब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, देखिए वाई क्यू वाई इजकल टू वाई क्यू प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 है और निकालना क्या है, Q4। इसका मतलब y के बदले में कितना रखना है, बता सकते हैं आप, y के बदले में कितना रखना है, 4। तो समझ में आ रहा है कैसे रखते हैं, y के बदले में क्या रखना है, 4 रखना है। तो y के बदले में रख दीजिए 4, तो 4 का Q यहाँ है तो Q हो गया 2, y के बदला में रख दिए 4 और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, प्लस y के बदले में रख दिए 4 माइनस 4। देखिए 4 का Q मतलब 4 3 बार लिख दीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 गुना कीजिए, 4 चौका 16 चौका 64, समझ में आया, 64 प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 4 2 बार कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 प्लस 4 माइनस 4। तो इसको तो आप माइनस प्लस ऐसा ही काट सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 64 प्लस 16 दूनी 32 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 2 6 और 6 3 9, 96 आंसर। समझ में आया। समझ में आ गया ना। चलिए सिर्फ वैल्यू रखना है, गुना करना है, बस यही तो करना है। तो इस तरह से हम 16 नंबर सवाल बना लिए। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं। इसमें 17 और 18 तक बताएंगे इसमें। तो इसमें ना आप इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। हमें लगा जगह नहीं है इसीलिए हम इधर लिख दिए थे, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे लिखिएगा। अब चलते हैं 17 नंबर सवाल। यदि px बराबर दिया हुआ इतना तो p2 का मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल px जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं और फिर p2 का मान निकालना है वो लिखते हैं। तो बताइए x के बदले में कितना रखें, इसमें x के बदले में कितना रखें। अब तो समझ में आ रहा होगा कितना रखना होता है, जी हाँ 2 रखेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 2 का Q, क्योंकि 4 और x के बदले में 2 Q है तो Q कर दिए माइनस 50। 4 और 2 का Q कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 50, 8 चौका 32 माइनस 50। तो 32 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस, इसलिए कि इधर से घटा रहा है ना, माइनस की संख्या ज़्यादा इसीलिए हो जाएगा माइनस 18 आंसर। छोटा में से बड़ा घटा रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस 18 आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हमने 17 नंबर बना लिया। अब देखते हैं 18 नंबर सवाल इसका। तो 18 नंबर अब बनाते हैं। तो 18 नंबर सवाल है 18। तो देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि px fx दे दिया, इसका क्या दे दिया, fx दे दिया और f माइनस 2 का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, f माइनस 2। तो अब समझ में, अब तो आपको समझ में सब आ रहा होगा कि x के बदले में कितना बैठाना, कितना रखना है x के बदले में, बताइए ज़रा। जी हाँ माइनस 2 रखना। तो यहाँ रख देते हैं माइनस 2 का Q प्लस 7। तो माइनस 2 का Q कितना हो जाएगा, माइनस 2 गुना माइनस 2 गुना माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी तो 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, समझ में आया, माइनस 8 और यहाँ है प्लस 7
ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 8 में 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ ऋणात्मक की संख्या ज़्यादा है तो इसीलिए आ गया -1 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो आई होप आपको अभी तक जो भी सवाल हम बताएं आपको समझ में आया होगा। सभी तो एक ही तरह के सवाल थे, इसमें से ज़्यादा कुछ अलग अलग सवाल थे नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सब, और आप इससे इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं अब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।